हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे कि क्या आपको पता है कि ट्रम्प टैरिफ्स के बाद यूएस में रिसेशन की परसेंटेज इन 2026 हैज रिजन टू 35%। एंड यू नो गोल्ड के प्राइसेस क्यों भाग रहे हैं? बिकॉज चाइना एंड मेनी कंट्रीज आर बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड, और यूएस में डेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से डॉलर का प्राइस काफी डिप्रिशिएट हो रहा है। या फिर रुपी जो इतना वीक हो चुका है, डू यू नो दैट ऑलरेडी 90 क्रॉस कर चुका है, एंड बाय सम एक्सपर्ट्स देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगले 2-3 साल में रुपी विल क्रॉस 100 रुपी, सॉरी रुपी डॉलर विल बी 100 रुपीज, और रुपी विल क्रॉस $1 इक्वल टू 100 रुपीज। अब देखिए, ये सारी बातें जो मैंने बताई मोस्टली ट्रू हैं और सुनने में काफी इंटेलिजेंट लग सकती हैं, और मुझे बताते वक्त भी काफी इंटेलिजेंट फील हो सकता है, और मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी हो मे बी इनको जानने के लिए। बट ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं। बट ये जो सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी की बातें हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बातें हैं, ये सब ना आदमी को कहीं लेके नहीं जाती। आपको सुन के इंटेलिजेंस लग सकता है बहुत, आपको लग सकता है ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आपकी बहुत मदद करेंगी, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। बहुत ज्यादा मदद ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में करती नहीं है, और ये जस्ट एक अच्छा साउंड करने के लिए, और इन्फ्लुएंसर्स इसको यूज करते हैं कि वो फील कर सके कि उनको काफी नॉलेज है, कुछ ऐसी बहुत बातें बता सकते हैं आपको जो हो सकता है आपने सोची ना हो, या फिर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज से दूसरी चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसमें वो कुछ ऐसी बात बता देंगे जिससे आपको लगेगा कि इससे कोई इन्वेस्टमेंट थीसिस बन सकता है। बट पॉइंट ये है कि इन सब चीजों से आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ऐसे ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, इनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर इफेक्ट क्या होता है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और इसके फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर इफेक्ट की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट थीसिस निकालना है, ये और भी ज्यादा मुश्किल है। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय आपको जो करना है वो एक्चुअली जहां जिस इन्वेस्टमेंट में आप करने वाले हैं, जिस माइक्रो इन्वेस्टमेंट को आप करने वाले हैं, जिस कंपनी में करने के शेयर्स आप खरीदने वाले हैं, या किसी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाने हैं, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के परफॉर्मेंस को देखिए, उस एरिया के रियल स्टेट को देखिए, और जो है उस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को, उसको कौन चला रहा है उसको देखिए। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि माइक्रोज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द मैक्रोज ओवरऑल। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो कंडीशंस जो ग्लोबल कंडीशंस हैं या जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ तक इंपॉर्टेंस हो सकती है कि अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप किसी ऐसी कंट्री जैसे कि सूडान, अफगानिस्तान या युगांडा में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पे कोई सिविल वॉर चल रही हो या उसकी इकोनॉमी का भी कोई भरोसा ना हो। तो आप इंडिया जैसी कंट्री या यूएस जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जो स्टेबल हो, ग्रोथ हो रही हो, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसकी मैक्रो इकोनॉमी के ठीक लग रहे हो। तो बस इस चीज को जज करने के लिए, ये मैंने काफी एक्सट्रीम एग्जांपल दे दिया, बट इस टाइप की चीज को एक जनरल जज करने के लिए आप फिर भी मैक्रो फैक्टर्स का सर्टेनली यूज कर सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर। बट इससे आप कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं निकाल सकते। ये मोस्टली बड़े इकोनॉमिस्ट्स के लिए या बहुत बहुत बड़े फंड हाउसेस जो एफआईआई बिलियंस ऑफ डॉलर दूसरों का लगाते हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप आज से 1 साल पहले हैं, 2025 की स्टार्टिंग में, और कोई 2-3 प्रोडिक्शंस में आपको दे देता, या कोई आपको 100% लिख के दे देता कि ये 2-3 चीजें तो इस साल पक्का होने ही वाली हैं, या आपको पता चल जाता है, या भगवान आपके आके बोल देता कि ये 3 चीजें जरूर होंगी, और आपको पक्का पता चल जाता है। जैसे कि उसमें से एक चीज है कि ट्रम्प 50% टैरिफ लगाने वाले हैं इंडिया पे, और पूरे साल तक इंडिया और यूएस की कोई ट्रेड डील नहीं होने वाली, और इंडिया पाकिस्तान की एक 1.5 वीक लॉन्ग वॉर होगी, ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी, जिसमें कि एक दूसरे के काफी सोल्जर्स मारे जाएंगे, एक दूसरे पर रॉकेट अटैक्स होंगे, और फुल ब्लोन वॉर ऑलमोस्ट हो जाएगी 1.5 वीक की। और जो है एक और भविष्यवाणी कर पता चल जाता आपको कि यूएस वेनेजुएला पे जाके कब्जा कर लेगा, उसकी ऑयल फील्ड्स को कब्जा करने के लिए उसके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लेगा, और इसराइल और ईरान की भी ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर ये सारी चीजें आपको 2025 की स्टार्टिंग में पता चल जाती, और भगवान भी आपको आके बोल देता कि भाई ऐसा होने वाला है, और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी, तो हो सकता है आप इससे ये इन्वेस्टमेंट थी सोचते हैं कि यार शायद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, या ग्लोबल इकोनॉमी का मेल्टडाउन हो जाए, या पता नहीं क्या हो जाए, मैं तो कहीं पैसे ही नहीं लगाता, सब कुछ क्रैश होने वाला है।
जबकि ऐसा नहीं है, कुछ खास क्रैश नहीं हुआ है। ऑल्दो मार्केट्स ने हो सकता है उतने ज्यादा रिटर्न ना दिए हो इंडिया में, बट यूएस मार्केट्स आप देख लीजिए पिछले एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और इंडिया में भी अगर हम निफ्टी को 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कंपेयर करेंगे तो आई थिंक 7-8% का रिटर्न तो निफ्टी ने भी दे ही दिया है, प्लस में ही। कोई ऐसा क्रैश नहीं हुआ है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं आई है, और कोई इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी नहीं हुआ है। बट ये अगर 3-4 चीजें आपको पता चल जाता साल की शुरुआत में कि पक्का होने वाली है, तो आप पता नहीं इससे क्या क्या सोच लेते कि इससे ये होगा तो इससे ये होगा, और पता नहीं इकोनॉमी कहाँ जाएगी दुनिया की। तो पॉइंट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं ना, ये बहुत सारी बातें हैं जो काफी इंटेलिजेंट साउंड करती हैं, और इसको जानना भी एक्चुअली काफी इंटेलिजेंस की बात है, और इसके कुछ इफेक्ट्स जान पाना भी आसान नहीं है। और हो सकता है कोई आपको बहुत इंटेलिजेंस लगा कि कुछ इफेक्ट्स बता भी दे, बट ये आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकती, आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके आप इनसे कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको फोकस करना है जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उसकी सेल्स ग्रोथ का क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, उसका प्रमोटर क्या कर रहा है, क्या वो कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई स्टेप्स ले रही है, नया केपेक्स कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या वो कंपनी नई हायरिंग्स कर रही है, क्या उसके प्रमोटर को उम्मीद है कि वो नया मार्केट कैप्चर करने वाली है, किसी नए एरियाज में एक्सपेंड कर रही है, क्या वो अपने स्टोर्स और अपने ऑफिसेज और एक्सपेंड कर रही है, इन सब चीज़ों पे खर्चा कर रही है क्या। ये सब चीज़ों पे ट्रैक करना, इन सब चीज़ों को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे क्या होता है जब मार्केट कई टाइम तक चलते नहीं है, जैसे कि अभी है, पिछले कई एक साल से ज़्यादा से शेयर मार्केट इंडिया का एटलीस्ट बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के जो ये मैक्रो फैक्टर्स और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं और ज्यादा इन्वेस्टर के दिमाग में आते रहते हैं। ये सब जो चैटर होती है ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगती है। न्यूज आर्टिकल्स भी ऐसे ही चलने लगते हैं कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, इसकी वजह से इकोनॉमी में ऐसा हो गया है, मार्केट तब तक नहीं चलेगा जब तक ये नहीं होगा, तब तक या तो वो नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीजों में इफेक्ट होकर आदमी कई बार पैसे नहीं लगाता और अपनी कंपनीज को ट्रैक करना बंद कर देता है जो उसको सही लग रही होती हैं, या उन कंपनीज में पैसे लगाना बंद कर देता है, या वो कंपनीज जब अच्छा कर रही होती हैं तब भी उनमें पैसे लगाना बंद कर देता है, या उनको बेचना शुरू कर देता है। तो आपका एज अ रिटेल इन्वेस्टर काम ये है कि आप इन सब मैक्रो इकोनॉमिक्स चीजों से, न्यूज आर्टिकल से इफेक्ट ना हो, और जो आपका मेन काम है करने का आप उसी को ही करते रहें, क्योंकि उस मेन काम को करने में काफी ज्यादा आपको फोकस की जरूरत है, काफी ज्यादा आपका माइंड स्पेस फ्री होना चाहिए उस चीजों को फॉलो करने के लिए, जो कि ये चैटरिंग और ये सब जो क्या कहना चाहिए आसपास की नॉइज है, वो आपको इस कंसंट्रेशन से काम करने में करने नहीं देती है। जैसे कि जो अभी न्यूज साइकिल चल रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कोई ट्रेड डील होने वाली है, टैरिफ्स का क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस इतने खराब हो गए इंडिया के, या फिर एफआईआईस बेचे जा रहे हैं, तो ये सब कब खत्म होगा। तो ये सारे न्यूज आर्टिकल्स या इस न्यूज साइकिल के चक्कर में आप फंसे रहेंगे, तो एज ए इन्वेस्टर जो आपका मेन काम है, जो कंपनीज आपको खरीदनी है उनको ट्रैक करना, जो इन्वेस्टमेंट एसेट आपको खरीदने हैं उनको ट्रैक करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी अच्छी करेगी बेकार करेगी तो वो होल एसेट क्लास को तो अफेक्ट करेगी, और एज अ एवरेज एसेट क्लास जो रिटर्न देगा वो अल्टीमेटली देश और दुनिया की इकोनॉमी पे ही डिपेंड करता है। बट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हैं वो डिपेंड करेंगे कि आप उनको कितना फॉलो कर रहे हैं, कितनी रिसर्च कर रहे हैं, उनके बारे में कितना जान रहे हैं। सो यही आपका वीडियो, आज का वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन सब के पीछे अपना टाइम ज़्यादा मत वेस्ट करिए। जो आपका काम है उस पर फोकस करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इस टाइप के और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल का एम यही है कि आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करना है इस बारे में क्लैरिटी मिले, और साथ ही साथ मनी को लेके जो आपका माइंडसेट है, वेल्थ को लेके जो माइंडसेट है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं, ये सब नॉलेज आपको मिले। तो चैनल में जाके आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं डिफरेंट थीम्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो होपफुली आपको पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।